नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके पैसों के बारे में। जी हाँ, और जब पैसों की बात होती है तो केवल कमाई की बात नहीं होती, बचत की बात होती है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी निवेश की बात होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे पैसे हम बचा रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन बचत और निवेश में क्या फ़र्क है और कैसे निवेश की रणनीति आपको अपने लिए तय करनी चाहिए, इसी पर विस्तार से हम बातचीत करते हैं इस शो में। अगले 1 घंटे निवेश के हर पहलू पर बारीकी से अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बात होने वाली है स्मॉल कैप्स की। छोटे शेयर से कैसे होगा बड़ा मुनाफा। स्मॉल कैप्स की जब हम बात करें तो क्या वक्त आ गया है मुनाफा वसूली करने का। खासतौर से अगर स्मॉल कैप फंड में निवेश करके आपको हो रहा है मुनाफा, तो क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए। इसी के साथ साथ जो स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स हैं वो किस तरह की रणनीति अब अपने फंड में अपना रहे हैं। बात होगी कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कोटक एएमसी के हरीश बिहानी भी जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में आगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अपने फंड्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या अगर अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तो निवेश को बढ़ाने के साथ साथ क्या अपने फंड्स की संख्या भी आपको बढ़ानी चाहिए। एसआईपी के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो एसआईपी के जरिए निवेश करने पर, निवेश को बढ़ाने पर क्या एक्स्ट्रा फंड भी पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। किस तरह से रिटायरमेंट को लेकर म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर संतुलित पोर्टफोलियो आपको बनाना है, यानी अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है, और जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करते हैं तो इसमें निवेश का एक पहलू होता है, इंश्योरेंस का पहलू होता है, कर्ज का एक पहलू होता है, बचत का एक पहलू होता है। इन तमाम पहलुओं पर अगर आप अपनी समस्या हमसे साझा करना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए, तो अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल 9619873567 पर। चाहें तो अपने सवाल हमें वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे, खासतौर से यूट्यूब पे अगर हमें देखते आए हैं तो अपने सवाल आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, और ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर निवेशकों को तगड़ा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी इस तरह के मुनाफे को अपने पोर्टफोलियो में आप देखते हैं तो या तो लालसा होती है कि इस मुनाफे को और बढ़ाया जाए, या तो आपको लगता है डर कि अगर इतना मुनाफा हमें अब दिखाई दे रहा है, क्या पता आगे दिखाई दे ना दिख, तो क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रदर्शन की ओर देखें, 1 साल में रिटर्न 24%, 3 साल, जी हाँ, ये लगभग एक तरफा रैली हमने देखी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की हम बात करें जहां पर बेतहाशा और बेहतरीन रिटर्न मिला है। 3 साल का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, 67.3% यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप ने जो है आपको फ़ायदा करा के दिया है। यहाँ पर हम जो है शेयर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें परफॉर्मेंस के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से जो है परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं इस तरह की कंपनी और इस तरह का निवेश, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में आपको एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन का जो पहलू है उसको ध्यान में रखना होगा। और स्मॉल कैप्स के में आप जब निवेश करते हैं तो आप एक प्योर स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं। साथ ही आजकल तो हम एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के स्मॉल कैप फंड्स को बाजार में आता हुआ देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने अगर आपने एक फ्लेक्सी कैप के ज़रिए निवेश किया हुआ है, अगर आपने एक मल्टी कैप के ज़रिए निवेश किया हुआ है, तब भी आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर होता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि फ़िलहाल मौजूदा समय में अगर हम देखें तो क्या आपको स्मॉल कैप्स में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, या आपको अपने निवेश में जो मुनाफा फ़िलहाल दिखाई दे रहा है उसको बांध लेना चाहिए।
हमारे साथ हरीश बिहानी जुड़ेंगे जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के, और उनसे भी हम बात करेंगे उनके फ़ंड के बारे में। और इसके साथ साथ क्योंकि वो एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर हैं, तो पूरी इस स्पेस को लेकर उनका नज़रिया अब क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि Q3 जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वो अब आने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह के नतीजों के साथ साथ एक वैल्यूएशन जो कि बहुत हाई हो रखा है इस पूरे स्पेस में, इस पूरे सेक्टर में, और कुछ कुछ पॉकेट्स हालांकि अभी भी हैं जहां पर पैसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक बतौर फंड मैनेजर होने के नाते वो इस हाई वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं। आप निवेशक हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो में अपने आर्थिक लक्ष्यों के मुताबिक अगर निवेश कर रखा है, तो कैसे स्मॉल कैप में अगर आप फिलहाल हैवी हो गए हैं तो वहां से मुनाफा बुक करके आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। हरीश बिहानी मेरे साथ जुड़ भी गए हैं, और हरीश आपका बहुत बहुत स्वागत है वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हम पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी पर फिलहाल फोकस कर रहे हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं। ओवरऑल ये कैटेगरी आपको पिछले 3 साल के मुकाबले अगर मैं कहना चाहूँ, मौजूदा चाल कैसी लगती है? 3 साल में अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप का ही रिटर्न देख ले तो ऑलमोस्ट 67-70% के आसपास हमने आता हुआ देखा है। पिछले 1 साल का अगर हम देखें तो 24% के आसपास का रिटर्न हमने आता हुआ देखा है। अब ये बताइए, तुलना अगर मैं करना चाहूँ पिछले 3 साल के मुकाबले से लेकर अब, तो आपको कितना फर्क स्मॉल कैप के पूरे क्षेत्र की चाल में दिखाई दे रहा है? तो स्मॉल कैप हरीश, क्या आपको फंड्स मेरी में आवाज? जो जी। रिटर्न्स आए हैं, स्मॉल कैप फंड में जो रिटर्न आए हैं लास्ट 3 से 4 साल में, वो रिटर्न्स को अगर हम ब्रेक करें और उनको डिवाइड करें और देखना चाहे कि वो रिटर्न्स कैसे आए हैं, तो उसमें जिन भी कंपनी में अच्छे ग्रोथ आया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुई है, कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है, और उनके जो बिजनेस आउटलुक है वो इंप्रूव हो रहे हैं, वो कंपनी में काफी मुनाफा हुआ है। स्मॉल कैप सेगमेंट की ओवरऑल जो साइज है वो भी काफी बढ़ गई है। अगर आप ये तुलना करें 2018-19 से, एवरेज स्मॉल कैप जो 250 फर्स्ट स्टॉक थे वो स्टार्ट होते थे 8,000 करोड़ तकरीबन। आज अगर हम देखें तो जो नई सेबी की एमपी के जो नए लिस्ट आई है डे बिफोर यस्टरडे, उसमें अगर हम देखें तो स्मॉल 250 फर्स्ट स्टॉक 30,000 करोड़ मार्केट की तुलना में आ गया है। सो करने कैटेगरी की में कोशिश काफी करेंगे। ऑप्शन है। अ, हरीश, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल हो ये रहा है कि नेटवर्क इतना ख़राब है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम इस तकनीकी दिक्कत को फिक्स करें। लेकिन जो आप कह रहे थे कि अभी भी थोड़ा सा दमखम है यहाँ पर मुनाफा कमा कर देने का निवेशकों को। और ये देखिए, रणनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस तरह की कैटेगरी को आपको थोड़ा सा लंबा समय देना होगा, खासतौर से इसीलिए अगर आप इससे उतार चढ़ाव इससे बचना चाहते हैं, इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, उससे बचने के लिए लंबा समय थोड़ा सा आपको देना चाहिए इस कैटेगरी को। लेकिन जैसे कि कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की हम बात करें, ये एक इंडेक्स फंड है, और इंडेक्स के प्रतिरूप में ही आपको जो है इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाई देगी। और जिस तरह से पूरे इंडेक्स में हमने देखा है कि सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन है, हूबहू उसी तरह का हमें एक एलोकेशन इस पूरे फंड में भी दिखाई देगा। बहुत सारे निवेशकों ने जो है एक पैसिव जरिया भी अपनाया है मिड कैप और स्मॉल कैप्स की ओर। हरीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, मैं चाहती हूँ कि पहले सवाल का जवाब आप फिर से जरा दोहरा दें संक्षिप्त में। तो स्मॉल कैप जो कैटेगरी है उसमें आपको 3 से 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा। वो 3 से 5 साल के व्यू में काफी कंपनीज हैं जिसमें ग्रोथ है, जिसमें कैश फ्लो इंप्रूवमेंट है, जिसमें काफी बढ़ोतरी आ रही है। जो भी रिटर्न अपफ्रंटेड हुए हैं लास्ट 3 से 4 साल में, जो डबल डिजिट रिटर्न्स मिले हैं, अगर आज इन्वेस्टर कोई आ रहा है तो वो आप उस रिटर्न की तुलना अभी इंक्रीमेंटल रिटर्न से मत कीजिए। आपको अपने टाइम होराइजन को भी लंबा करना पड़ेगा। बट एज अ फंड मैनेजर ऑफ अ स्मॉल कैप फंड, हम यही चाहते हैं कि हमारी जो कंपनीज में ग्रोथ, कैश फ्लो अच्छा है, तो ओवरऑल 5 से 10 साल में इन्वेस्टर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहे।
चलिए, जब इस साल की शुरुआत हो ही रही थी और जब तमाम तरह के फंड हाउसेस से हम बात कर रहे थे हरीश, और जब अलग अलग तरह के फंड मैनेजर से भी हम बात कर रहे थे, सभी का बस यही कहना है कि पिछले 3 साल में जो आपने रिटर्न देखे हैं उसकी शायद उम्मीद करना इस साल गलत होगा। मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बाजार की चाल के लिहाज से बात कर रही हूँ कि सभी का ये कहना है कि उस तरह के रिटर्न्स को थोड़ा सा अगर आप अपना ऑल्टर कर सकें एक्सपेक्टेशन के लिहाज से तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस को लेकर आपके कंसर्न्स अब कहाँ कहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशंस हैं वो कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हैं अभी। आप स्पेसिफिक सेगमेंट देखें कि केमिकल, जिसमें जो ओवरऑल डायनेमिक्स है ग्लोबली लिंक्ड है, तो उसमें ओवरऑल सिनेरियो बिल्ड करना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा, वो डिफिकल्ट है कॉल आउट करना। काफी सेगमेंट्स है स्मॉल कैप में जहां पे वैल्यूएशन की जो ओवरऑल लेवल है वो ऑलमोस्ट 15 to 20% हायर है वर्सेस हिस्ट्री। बट वो लेवल आपको इस हिसाब से भी समझना चाहिए कि वो लेवल इसलिए भी है कि सेगमेंट में, उस सेक्टर में, उस कंपनीज में ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी बेटर है और मार्केट उसको क्लियरली रिकग्नाइज कर रहा है। अगर आप लास्ट मंथ या इसी मंथ के अर्ली अगर आप जो भी फॉल देख रहे हैं मार्केट में, गिरावट देख रहे हैं, उसमें वो जो स्मॉल कैप है जिसमें ग्रोथ है, बेटर कैश फ्लो है, वो रेजिलियंट है, वो कम गिर रहे हैं। तो ये पूरी जो डायनेमिक्स स्मॉल कैप की 251 टू ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक जो हम देखते हैं उसमें काफी डायनेमिज्म है, काफी डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स एंड कंपनीज हैं, और जो भी कंपनी में ग्रोथ एंड कैश फ्लो इंप्रूवमेंट आएगा वो अच्छा करेगी इंक्रीमेंटली। अब मुझे ये समझना है कि देखिए, अब जिस तरह से हमने एक चाल देखी है मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर और जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, निवेशकों ने एक पैसिव जरिया भी अपनाया है। उन्होंने इंडेक्स फंड्स के जरिए मिड कैप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर रखने की मंशा भी यहाँ पर हमें उनकी दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्मॉल कैप एक ऐसी स्पेस है और मिड कैप एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर अभी भी ये कहा जाता है कि अगर हम भारत में देखें तो फंड मैनेजर्स के पास आपको अल्फा कमा कर देने के लिए बहुत सारे मौके हैं। खासतौर से जिस तरह का हमारा जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की जब भी हम बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक फ्रंट रनर होते हैं इस पूरे विकास की गाड़ी को आगे ले जाने में। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना हो जो कि एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के ज़रिए नहीं है बल्कि एक प्योर स्मॉल कैप के ज़रिए निवेश करना हो, तो क्या कमाई की गुंजाइश ज़्यादा एक्टिव में नहीं है? देखिए, एक्टिव फंड मैनेजर्स जो हैं उनका काम यही है कि जब एक वर्जन जो 2020 से 2000 हो गया, ऑलमोस्ट सारी कंपनी इसलिए भी रेस था कि काफी कंपनी में जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड तकनीकी लॉस दिक्कत अकाउंट हो में रही भी। है मेरे ख्याल से। चलिए हरीश, यहाँ पे तकनीकी दिक्कत हो रही है और हम शायद बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। फिलहाल एक काम करते हैं, हमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और हरीश, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में। लेकिन स्मॉल कैप्स को लेकर हमारी जो चर्चा है वो आगे भी जारी रहेगी।